हेलो एरीज, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं एरीज के लिए रेस्ट ऑफ सितंबर की रीडिंग करने आई हूँ। तो हम देखेंगे कि आपकी आगे के जो दिन है सितंबर के वो कैसे होने वाले हैं, क्या आने वाला है, कौन सा मैसेज आ रहा है आपकी तरफ और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो चलिए देखते हैं एरीज आपके लिए अगले कुछ दिन जो है, बाकी के कुछ दिन हैं जो है सितंबर के, वो कैसे रहने वाले हैं। जजमेंट, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये मैं देख रही हूँ कि एरीज आपके अगले कुछ दिन जो है आप एक बहुत बड़ी डिसीजन लेने वाले हो। आपके पास एक चॉइस है, एक डिसीजन है और ये डिसीजन आपके लिए काफ़ी मुश्किल है, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। तो आप में से कुछ लोग शायद ये यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि आप ये डिसीजन खुद से नहीं ले पा रहे हो। तो आप मदद मांग रहे हैं यूनिवर्स की कि आपको कोई मदद मिले, एक साइन मिले या फिर कोई एक ऐसा एक यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज मिले जहाँ पे आपको समझ आए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये जजमेंट जो कार्ड है कभी कभार एक रेन्यूअल की भी एनर्जी है। तो रेन्यूअल का मतलब ये नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप रेन्यू कर रहे हो, वो हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप रेन्यू कर रहे हो, मगर कुछ केसेस में ये एक नया जीवन, मतलब आप अगर पहले एक रिलेशनशिप में थे तो शायद आप एक रिलेशनशिप एंड करके अपने आप को एक नई तरीके से आप रेन्यू कर रहे हो। तो वो एक नई जीवन जैसा है क्योंकि आप सिंगल हो, मतलब सिंगल होने की एक फैसला ले रहे हो। तो ये या तो आप रिकंसाइल कर रहे हो या फिर एक रिलेशनशिप तोड़ के एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो हम क्लैरिफाई करके देखेंगे कि ये क्या है। मगर आप काफ़ी हर्ट हो एरीज, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत डरे हुए हो। आप या तो किसी और के डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो या खुद डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, मगर ये जो भी है इस चीज़ से आपको काफ़ी डर है क्योंकि आप पहले भी हर्ट हो चुके हो। आप बार बार हर्ट नहीं होना चाहते, आप बहुत डिफेंसिव एनर्जी में हो, आप नहीं जानते कि आगे चलकर इसकी इम्पैक्ट क्या होगा। तो आप थोड़े से मतलब परेशान हो, थोड़े से डरे हुए हो। मैं देख रही हूँ कि कोई तो है जो यहाँ पे आपको सच्चाई के साथ, मतलब बहुत ही क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। शायद आप इस पर्सन से डर रहे थे कि ये पर्सन की डिसीजन क्या होगी, और ये कभी कभार एक ऐसे पर्सन की एनर्जी है जिसके साथ आपकी अनबन है। ये अगर रिलेशनशिप है तो शायद आप इस पर्सन के फैसले से डर रहे हो क्योंकि ये पर्सन आपको एक फ़ैसला सुना रहा है और ये फ़ैसला जो है या तो आपके फेवर में हो सकता है या आपके अगेंस्ट हो सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको डर है कि पता नहीं ये पर्सन क्या कहने वाले हैं। मगर यहाँ पे एक फ़ैसला तो हो रहा है। कुछ केसेस में ये एक डिवोर्स की फ़ैसला है, कुछ केसेस में ये एक सेपरेशन का फ़ैसला है। तो हम चलिए देखते हैं कि इन कार्ड्स का क्या मीनिंग है, ये जजमेंट क्यों है यहाँ पे। ये देखिए, तो जैसे मैंने कहा आप में से कुछ लोग शायद एक रिलेशनशिप एंड कर रहे हो या कुछ तो एंड हो रही है आपके लाइफ में और एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो आप किस चीज़ से डर रहे हो यहाँ पे एरीज? आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी शादी है या कोई फैमिली मैटर है जो शायद जिसके वजह से आप एक सेपरेशन दिख रही है। या तो आप किसी फैमिली मेम्बर से आपका कोई फाइट है या फिर आपको डर है कि ये फैमिली मेम्बर आपको कुछ कह देंगे, आपको कोई फ़ैसला सुना देंगे। ये एक शादी की रिलेशनशिप भी हो सकती है जहाँ पे आप किसी के फ़ैसले के लिए वेट कर रहे हो कि ये पर्सन शायद आपके साथ ना रहना चाहे या फिर आप एक फ़ैसला ले रहे हो ऐसे। तो ये कुछ भी हो सकता है, हर किसी के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी। ये देखिए, तो ये फ़ैसला आ रहा है, ये जजमेंट जो है वो पास हो रही है, ये बहुत क्विकली होगा, ये अनएक्सपेक्टेड होगा और आप इस चीज़ से डर रहे हो कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या है?
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे थे इस चीज़ के लिए। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? तो ये देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक फैसला सुनाया जा रहा है और आप शायद इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप वेट कर रहे थे इस फैसले के लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए एक करियर रिलेटेड मामला है। शायद आप कोई पैसा रिसीव करने वाले थे या आपको ऐसा लग रहा था कि या तो ये पैसा आएगा या जाएगा। अगर ये करियर का मामला नहीं है, अगर ये वाकई में एक रिलेशनशिप का है, तो शायद यहाँ पे आप होप कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। मगर यहाँ पे मैं एक लॉस देख रही हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक लॉस की फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। पेज ऑफ कप्स, तो आप में से कुछ लोगों को शायद ये रेन्यूअल हो रहा है, एक रिलेशनशिप जो है रेन्यू हो रही है। मगर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगर ये डिवोर्स हो चुका है या फिर ये सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो एक नई शुरुआत आप कर रहे हो प्यार में। तो ये पेज ऑफ कप्स क्या है? नाइट ऑफ कप्स। ये नाइट ऑफ कप्स क्या है? लवर्स। तो ये देखिए जो भी है, ये जो भी फैसला है, या तो आप रेन्यू करोगे या फिर एक नए रिलेशनशिप की तरफ जाओगे। मगर ये जो भी है ये एक सोलमेट कनेक्शन है। जेमिनी एनर्जी फिर से है लवर्स। मगर ये जो नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में, ये डेस्टिन्ड है, ये डेस्टिनी का खेल है और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। तो आप इस पर्सन से पहले भी मिल चुके हो, पास्ट लाइफ में मिल चुके हो। अगर आप पास्ट लाइफ में नहीं मानते तो फिर ये एक ये एक साइन है भगवान का, या जो भी गॉड को आप मानते हो, ये एक साइन है आपके लिए कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने, मतलब वो डेस्टिनी थी कि वो आए आपके लाइफ में। कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं है। तो चलिए ये देखते हैं ये आगे चलकर ये क्या होगा इस चीज़ का, इस रिलेशनशिप का। टावर क्यों है यहाँ पे? तो ये जो भी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, आप उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो एरीज। यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप एक फैसला लेना है आपको, और उस फैसले से आप बहुत परेशान हो, आप श्योर नहीं हो। एक फैसला है जहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल और इमोशनल के बीच में चुनना है, और आप उन दोनों चॉइसेस के बीच में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कि आपको पता नहीं क्या फ़ैसला, मतलब आप किस डायरेक्शन में आपको जाना है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी एक कंफ्यूजन है। 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप्स। तो मैं देख रही हूँ आपके पास, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शंस बहुत है। अगर ये जो है रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं होता है तो फ्यूचर में बहुत सारे दूसरे लोग भी मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में आ रहे हैं। मगर ये वही बात है कि शायद आपको 2 लोगों के बीच में चुनना है, क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शंस आने वाले हैं। और डेविल यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये ऑप्शन आप चुन नहीं पा रहे हो, ये 2 लोगों के बीच में आप फैसला नहीं ले पा रहे हो, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक लग रहा है। आप अपना वक्त ले रहे हो किसी डिसीजन लेने में, मगर ये जो भी डिसीजन है आपको एक पर्सन को छोड़ के दूसरे पर्सन के साथ जाना पड़ेगा। आप दोनों के साथ एक साथ नहीं रह सकते। तो ये फैसला जो है आप फाइनली कर रहे हो, मगर वो थोड़ा सा एक मुश्किल फैसला है आपके लिए। आप वो इजीली नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि इस रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ एट सम पॉइंट, मैं देख रही हूँ आगे चलकर 3 लोग हैं इस रिलेशनशिप में, और आप ऐसे एक मुकाम पर आओगे जहाँ पे आपको एक चुनना होगा किसी एक को। तो यही थी आपकी क्विक रीडिंग, और ये आपके रेस्ट ऑफ सितंबर की रीडिंग है। अंडर द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो डेफिनेटली एक एंडिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे, क्योंकि कोई तो था जो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे थे, मतलब या तो एक थर्ड पार्टी थी। आप थोड़े से स्टक भी फील करोगे, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। या तो आप इस पर्सन से आपने शादी की थी, या फिर आप शादी करने वाले थे। मगर ये जो भी है, मैं देख रही हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो। थोड़ा वक्त लगेगा आपको, मगर आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा, आप एक ऐसे
सिचुएशन में जा रहे हो जहाँ पे आपको आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस है। तो एरीज यही है आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैं कहते आ रही हूँ, मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, आप चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो जैसे ही आप मुझे मेल करेंगे, मैसेज करेंगे या वेबसाइट के थ्रू अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो डायरेक्टली, मगर आपको अगर ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मेल कीजिए। और मेरी मेल आईडी स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो वहाँ पे भी चेक कीजिए। आपके लव और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ हूँ, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके सपोर्ट की वजह से आज मैं 12,000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स के और जा रही हूँ। और वो सब्सक्राइबर्स सारे वो आपके वजह से है, जो मेरे चैनल पे आते हैं रोज़ और मेरी रीडिंग्स को अप्रिशिएट करते हैं। तो आप कमेंट किया कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं शायद सब कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे रीड करूँ। तो मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर एरीज। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।